अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है मैट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या बताया था मैंने आपको, बताया सर? अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को जो है हम रेक्टेंगुलर अरेंज। हेलो। जी। रेक्टेंगुलर जी, आवाज कट रही थी आपकी। मतलब हम जो है अरेंज कर दें नंबर्स को ना रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, या इस तरह से, तो वो क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या। जी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम जो है कैसे m कॉमा n से शो करते हैं, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, हो रही। कॉलम्स। जी। जी, कॉलम्स। इसमें फिर हमने ये देखा था कि जैसे अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, एक्स मैट्रिक्स का नाम है, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जी। तो ये क्या है हमारे पास, इनको क्या कहते हैं? रोज। ये है रोज है हमारे पास, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, मतलब वर्टिकली काउंट करें, तो कॉलम्स। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कॉलम्स कहते हैं। फिर उसके बाद मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। अच्छा, टाइप्स में जो है हमने जैसे रो मैट्रिक्स, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। कॉलम्स। सही। जी। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इस तरह से भी। जी। फिर उसके बाद जो है हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सेकंड। जिसमें एक कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक, मतलब जनरल किस तरह से लिखेंगे? और एक। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? M,1। n,1 या 1,n? M,1। नहीं, 1,n ना, सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, n,1, ठीक है, सही कह रही हूँ। वो रो मैट्रिक्स के अंदर, तो मैं कॉलम मैट्रिक्स, जी। ठीक है। तो ये क्या होगा, n,1। M,1। अच्छा, इसी तरह से हम और M कोई। अच्छा हाँ, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1,n, वेयर जी। n, वेयर, N equals to 1 2 and so on। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जिसकी रोज और कॉलम बराबर हो, जिसकी ना हो, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके वो बाद है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है?
मतलब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। क्या होगा कि हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जी। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा हमारे पास जो है वो क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा इसका? A11 A12 और A22 और A33 बराबर होंगे। बराबर नहीं होंगे। मतलब A11, A22 और A33 इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जी। इसको जो लिखने का तरीका है, मतलब जनरल नोटेशन क्या होती है इसकी? इसकी जनरल नोटेशन ये होती है कि Aij is equal not equal to 0 for all I is equal to j। ठीक है, जब I is equal to j होगा, मतलब I is equal to j, I is equal to j, I is equal to j, तो ये नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा। एंड ए आई जे वो एंट्री तमाम जीरो होंगी और ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। मतलब हमारे पास ये वाली एंट्री जिसमें आई और जे जो है बराबर नहीं है, ठीक है, ये और ये। मतलब जैसे अगर हम इसकी मिसाल नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ये क्या होगा? 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अच्छा, ये वाले भी जीरो हो सकते हैं, एटलीस्ट जो है कम से कम एक आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसमें सही है। डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? नॉट जीरो होंगे। मतलब जैसे ए आई जे जो है ना, ये एंट्री है। और कौन से नहीं होंगे? जिसमें आई और जे बराबर हो, मतलब जैसे हमने ये लिखा कि आई और जे 1 1, I J 2 2 और आई और जे 3 3 है, ठीक है। अच्छा, जी। क्या कोई सवाल पूछना? जी। नहीं नहीं नहीं, जी कह रही। ठीक है, सही। अच्छा, इसको जो है स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसी को हम थोड़ा सा वो करते हैं। ये जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर मतलब जो ए आई जे जो है, ए आई जे जो है क्या होंगे? ए आई जे हमारा जो है ये कहाँ गया? ये इसको मैं बता देता हूँ। ए आई जे जो है क्या होगा हमारे पास? ए आई जे होंगे के, कोई कांस्टेंट होगा, फॉर ऑल आई कॉमा आई इज इक्वल टू जे, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तमाम आई और जे के लिए जब वो इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? के आएगा। और उसके अलावा ये कंडीशन होगी कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। मतलब ये जो मेन डायगोनल है ये कोई ठीक है। सिंगुलर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ हमने लिया, यहाँ लिया 10 लिया, यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ भी क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास के क्या है? 10 है। तो ये ऐसा मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स है कब? जब इसकी स्केलर एंट्री डायगोनल की एंट्री सिमिलर हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और ठीक है। वो करते हैं। अब इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा? ये जो के की जगह क्या आएगा बताएं? 1। 1 आ जाएगा, ठीक है, गुड। यहाँ डायगोनल की एंट्रीज क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको
यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डायगोनल ठीक है। एंट्रीज क्या हो जाएंगी हमारे पास, 1 1 हो जाएंगी। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है डिटर्मिनेंट का कुछ देखते हैं, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब जैसे हमारे पास अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, तो ये आपको पता है A11 A12 A21, और ये क्या होगा A22 होगा, और इसको क्रॉस A22। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और देन फिर क्या आ जाएगा। अच्छा, जी। पहले हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं A11, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये स्ट्रेट ब्रैकेट में A12 A21, और क्या आ जाएगा A22 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी। A11 A22 माइनस A21 A12। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेट जी। सॉरी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स अगर हो तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये है। ठीक है। जी। अच्छा, फिर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स का खैर आइडिया है आपको हम। अच्छा, इसमें एक चीज है, माइ अगर जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना 3 बाय 3 का, अब इसमें कुछ एक दो शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखा सिखाऊंगा आपको मैं। तो जैसे A11 A12 है, A13 है, A21 है, 22 है, A23 है, सही है, A31 है, A32 3 2। A33। ठीक है, ये हमारे पास 3 बाय 3 जी। का मैट्रिक्स है। तो अगर जैसे हमने निकालना है, माइनर निकालना है, ठीक है, माइनर का आइडिया है आपको किसको कहते हैं। माइनर जो ऑफ A i j जो है कोई आपके पास हो, जी बोलें। -1 की पावर 1+1, जैसे अगर हम A11 का निकाल रहे हैं। वो माइनर नहीं होता है। जी। माइनर ऑफ, देखें इसमें ये होता है, मतलब यहाँ पर खैर आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, उसमें फिर जो है वो उसके में हम वो कर लेंगे कि माइनर ऑफ A i j क्या होगा, मैट्रिक्स ए का। इसमें ये करेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर डिलीटिंग द रो ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, क्या करना है आपने, ith रो को जी। डिलीट करना है, और कौन से कॉलम को, एंड jth कॉलम को हमने क्या जे करना है, कॉलम। डिलीट करना है। तो जो आपके पास बचेगा उसका आपने क्या लेना है, उसका आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो दिस इज माइनर ऑफ A i j। मतलब जैसे A22 का है तो क्या होगा, कौन से एलिमेंट आएंगे बताएं। A22 का है तो A11, A11 A13 A31 A31 जी, और A33। ठीक है, A33। ये क्या है, ये जी। माइनर ऑफ कौन सा था, ये A22। ठीक है, सॉरी जी। माइनर ऑफ A22। ठीक है, क्लियर है ये। जी। मतलब अच्छा, इसमें या। आपने ये माइनस वाला नहीं करना, वो ये वाला नहीं है, वो जो माइनस वाला कह रही है ना, वो ये नहीं है, वो कौन सा है, वो कोफैक्टर है। हाँ ठीक है। उसको कोफैक्टर कहते हैं। ये माइनर जो है सिर्फ आपने वो करना है। सही है। कोफैक्टर वाला देखते हैं कि कोफैक्टर किसको कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखें कि कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ आई जे। ठीक है,
अच्छा, इसमें ये करते हैं कि हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला ये होता है -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। ठीक है। और क्या होगा, एम आई जी जाएगा। मतलब आपने क्या करना है, बस माइनर के साथ ये मल्टीप्लाई करवाने के -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। ठीक है। टाइम्स जी को ये माइनर है, ठीक है, ये माइनर है आपके पास, और ये आपने एक्स्ट्रा करना है। अच्छा, हम जी अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, मतलब एक सेकंड, यहाँ पर जो है ai j को फैक्टर जो है वो किसके बराबर है, कि m i j आएगा। ठीक है, ये समझिएगा थोड़ा सा। इफ i प्लस j क्या होगा, इज इवन नंबर। ठीक है, i प्लस j इज इवन नंबर, देन द कोफैक्टर इज इक्वल टू द माइनर ऑफ, ठीक है, दिस एलिमेंट। और अगर हमारे पास इफ i प्लस j किसके बराबर आ जाए, इज ऑड नंबर, तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, -mi j के। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, मतलब ये क्लियर, ये समझ। आप ये एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? एग्जाम्पल से, मतलब जैसे देखें, तो ये वैसे तो आपको आता है ना ये, मैं इसका एक बता देता हूँ कि ये होता क्या जी है। जी। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना, अब आपने इसका कोफैक्टर निकालना है, सपोज डेट के, हम्म। कोई बताएं जरा किस एलिमेंट का निकालें। A13 का निकालते हैं, ठीक है। A12। ए वन सही है। थ्री ठीक है। A13। A13 का ये होगा कि -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3। ठीक है। 1+3। और 1 प्लस 3 का जी। मतलब क्या है, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाला आ जाएगा। थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 4 9 और 7। 4 5 2 9। ठीक है, 4 9 36 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -10। 35। ठीक है, ओ अच्छा, ये ये क्या आ 7 है। जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। वाह। तो यहाँ -1 रेज टू द पावर 4 भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। मतलब देखें यहाँ पर 1 ही आ गया, 1 आने का मतलब क्या, माइनर ही आ गया। M13 आ गया, हम्म। पॉजिटिव आ गया। सही है, समझ अगर गई। आप जैसे, आया, क्लियर हुआ, या एक और बता दूं आप। अब जैसे अगर आप, एक सेकंड, जी। नहीं नहीं, मैं समझ। अब जैसे अगर हम इसका करें कि ये कौन सा है, ये कौन सा 2 1 है ना, A21 का कोफैक्टर निकालना है। हम्म। सॉरी, A21, तो -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। ठीक है, सेकेंड टू रो छोड़ प्लस वन देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 10 20, जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20, -7 3 21। तो 21। ये तो हमारे पास -1 आ जाएगा को फैक्टर, और ये क्या आएगा, माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा, -1। -1। अब 1। देखिए, वैसे तो -1 आना था, ये सॉरी +1, वैसे -1 आना था, ये MI j था। ठीक है, ये क्या था, M21 था, -1, मगर हमारे पास क्या आ गया, उसके जी। साथ माइनस लगा हुआ है। जब क्या थी पावर, ऑड पावर थी, i+j अगर ऑड होगा तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, इसके, ओ सॉरी, को माइनर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो करते हैं ना कि हमारे पास हर हर जो कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 रेज टू द पावर i+j होता है ना, तो अगर A1 होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म होगा, बस तो आपने वही करना है कि चार वो रो कॉलम छोड़ें और वो मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो जो आएगा तो वही आ जाएगा। हम्म। क्लियर है। जी चलो सही। अच्छा, चलो अब डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना आपको, 3/3 का। जी अच्छा, अब जी। इसका देखें, एक सेकेंड। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालने का एक और फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ। एक और फॉर्मूला जो है डिटर्मिनेंट निकालने का, ये है कि A11, ठीक है, A11 का मतलब पहले एंट्री, देन जो है आपके पास आएगा A11, द को फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करें।
सही है। मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है। A12 ठीक। और A12 का कोफैक्टर निकालें, उससे मल्टीप्लाई करें, प्लस A13 द कोफैक्टर ऑफ A13, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी मतलब ये कि आप ए वन वन का कोफैक्टर, ए वन टू का कोफैक्टर, ए वन थ्री का कोफैक्टर, जो रो में आ रहा है वो रो छोड़ें, कॉलम छोड़ें, बाकी को मल्टीप्लाई करें, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 वही आ जाएगा। 1 + 2 में माइनस साइन आएगा, फर्स्ट रो छोड़ें, सेकंड कॉलम छोड़ें, इसमें फर्स्ट रो छोड़ें, थर्ड कॉलम छोड़ें। जी। अच्छा, मतलब ये इस तरह से है कि देखें, ये जो है ना, ये इस तरह से होता है कि A11 यहाँ क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। ये A11 का बता रहा हूँ, M11, ठीक है। जी। यहाँ क्या होगा, A12 सॉरी, A12 -1 की पावर -1 की पावर 1 वन + प्लस टू 2, हाँ, M12 का मतलब वही माइनर है, प्लस A13 क्या जी। होगा, A13 -1, सॉरी, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 1 + 3। M13, ठीक है। अच्छा देखें, ये क्या है हमारे पास, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब M11, यहाँ क्या, सॉरी, A11 M11, सॉरी, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, -1 रेज़ टू द पावर 3, और A12 M12 और प्लस A13 M13। इसी तरह से होता है ना, हम फर्स्ट वाली एंट्री लेते हैं, रो छोड़ देते हैं, कॉलम छोड़ देते हैं, तो वही माइनर आ जाएगा। सेकेंड एंट्री के साथ क्या जी। होता है, माइनस होता है, सेकंड फर्स्ट रो छोड़ देते हैं, सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं, तो वही माइनर आ जाएगा। थर्ड वाला प्लस के साथ होता है, फर्स्ट रो छोड़ें, थर्ड कॉलम छोड़ें, तो ये आ जाता है। इस तरीके से भी आप कर सकती हैं, मतलब आपको ना, ये ठीक है, खैर, ठीक है। तो ये वही बन जाएगा जो हम जी। डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक और तरीका, एक और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझ लें, या इस तरह से कहते हैं, जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास। सपोज करें कि A1 है, A1 A2 है, A3 है, B1 है, B2 है एंड B3, ठीक है। C1 है, C2 है और C3 है। अच्छा, आप इसको इस तरह से कर लें कि जो है ना, अब देखिएगा, अच्छा ये डिटर्मिनेंट निकाल लेना तो उसके लिए, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो हम यूं इस तरह से करते हैं कि A1 B1 फिर C1 फिर A1 फिर B1, ठीक है। पहले आप शुरू के 3 लिखें रो वाले, फिर उसके बाद पहला दूसरा लिखें और तीसरा वाला छोड़ दें। इसी तरह से दूसरी उसमें भी यही करना है आपने। यहाँ क्या आएगा, अच्छा। A2 आएगा, B2 आएगा, ए C2, टू बी टू A2 B2, ठीक है। C2 यहाँ क्या आएगा, A3 फिर A2 B2। थ्री C3 A3 B3, ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ पर ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, देन प्लस करते जाएं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ, जी। ये जो है, सॉरी, क्या हो रहा है, ये क्या हो, अच्छा, ये जो एरो है ना, ये B3 की तरफ है, ठीक है, तो C3 की तरफ है, सही, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर यहाँ B1 C2 A3, ठीक। B1 से C2 फिर A3, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास जो है C1 होगा, फिर A2 होगा, फिर B3 होगा, ठीक है, इस तरह से ये है। फिर आप उसके बाद जो है रिवर्स में जाना है हमने, अब इस तरह से, अब यहाँ से यूं, फिर इसके बाद A3 फिर C1 फिर B3 से C2
फिर A1, फिर C3 से A2, फिर B1, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आपने क्या करना है, सब ठीक है। प्लस करना है। इधर वाले जो जा रहे हैं हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। मतलब पहले क्या है, देखिए हमारे पास ये किस तरह से है कि A1 है, B2 है, C3 है, ठीक है, प्लस फिर कौन सा होगा बताएं, B1 होगा, C2 होगा, और कौन सा होगा, A3 होगा, फिर प्लस क्या होगा, एट टू। C1, C1 ये वाला, C1 A2 A3, ठीक है। अब जब आप यूं जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम सबके साथ माइनस लगाएं, -A3 B2 C1, ठीक है, A3 B2 C1, ठीक है, फिर -B3 C2 A1, -B3 C2 C3 A2 B1। B3 B3 C2 A1, ठीक है, B1। A1 ना ये, फिर C3 A2 B1 -C3 A2 B1, जी। ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपके पास जो B1। है क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट वही आएगा जो उससे आता है हमारे पास। आप ये किसी उसके साथ, क्या किसी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला मतलब, हम चेक करें, फॉर्मूला है ये वाला? चेक करें मतलब आप ये कह रही हैं। चले हम करते हैं जी इसको, जी जी। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ये मार्क्स पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं जूम करना चाह रही थी स्क्रीन पे। क्या कह रही हैं? ये मार्क्स पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं जूम करना चाह रही थी। मतलब C1 C2 A3। मैं जूम करना चाह रही थी, तो ये मार्क्स पड़ गए मुझसे ये वाला, मार्कर से। ये वाला, जी। चलें खैर कोई नहीं। अच्छा हम देखें, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और दोनों से जो है करते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करते हैं, देन उसके बाद हम जो है उसको इस वाले तरीके से करेंगे, तो देखेंगे कि जो है ना क्या मतलब इसका होता है। अब जैसे हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये जो है 2 5 4 2 5 4 है, फिर -1 7 1 है, फिर 3 0 6 है, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। पहले तो हम इसको जो है उसी मेथड से करते हैं, मतलब ना जो है वो जो तरीका हमें आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला लेते हैं, देन ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो है क्या आ जाएगा, 7 6 42 -1 0 ठीक है, ओके। फिर माइनस, ये -1 आ जाएगा, ये फर्स्ट जी छोड़ देंगे, सेकंड जी छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 5 6 30 आ जाएगा, और ये 4 0 0, देन +3। तो ये कॉलम रो कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 5 1 5 एंड 4 7 28, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 84। और यहाँ जो है